नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज का टॉपिक में एक सिंपल टॉपिक है। क्या फल या उसका रस क्या फायदेमंद है? और ज्यादा करके आप लोग को आइडिया होगा, पर मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके पी रहे हैं, उसको एक गाढ़ा कर दे रहे हैं। अगर आप फल खा रहे हैं तो उसके साथ आपको फाइबर, जो मेन है फाइबर, आप निकाल देते हैं। अगर आप जूस कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, फाइबर मेन आपके लिए है, क्योंकि आप जितना शुगर खाएंगे उतना ही आपको फाइबर चाहिए, ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो। वो बैलेंस करता है उस चीज को। तो अगर आप जूस पी रहे हैं और फल के अलावा, अगर फल या जूस, तो ज्यादा करके फल खाएं, क्योंकि आपको फाइबर जो मेन है वो इम्पोर्टेंट है। और जूस करेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट कर दे रहे शुगर को ज्यादा। जैसे कि इसमें दिया है 5, अगर ऑरेंज खाएंगे तो आपको 20 ग्राम फाइबर आएगा। वो बैलेंस कर देगा ये शुगर को। अगर आप सीधा जूस पियेंगे तो 51 ग्राम, अगर आधा लीटर ऑरेंज जूस पियेंगे 51 ग्राम शुगर आ गया और इंसुलिन स्पाइक करेगा। अब ये शुगर में प्रॉब्लम है फ्रूट का। इसमें जो शुगर होता है, आपका ग्लूकोज जो है वो ओके है, वो आपका करता है, आपका ग्लूकोज जो है वो मेन काम आता है। पर फ्रूट्स में फ्रक्टोज भी होता है। अब फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी एक शुगर ही है, पर वो ज्यादा करके वेजिटेबल फ्रूट्स फ्रूट्स में ज्यादा होता है, जो मीठे जो फ्रूट होते हैं उसमें होता है। अगर आप उसको देखे जाए तो ग्लूकोज में अगर 120, समझ लो 120 यूनिट का आपने ग्लूकोज खाया, तो उसमें से 1 यूनिट आपके चर्बी में बनता है। पर आपने अगर 120 यूनिट फ्रक्टोज खाया तो उसका 40 यूनिट चर्बी बनेगा। तो ये है प्रॉब्लम, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो अगर आप जूस पी रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ग्लूकोज तो आ ही रहा है, फ्रक्टोज को भी कॉन्सेंट्रेट करके खा रहे हो, और फाइबर निकल गया है, तो फाइबर उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो वो आपका पचाने में, वो पाचन शक्ति में सीधा फ्रुक्टोज को अपना भर भर के अपने बॉडी को आप एक्सपोज कर रहे हो। तो वो मेन रीजन है आपका चर्बी बढ़ाने में। ओके। अगर आप ज्यादा जूस पी रहे हैं, दिन भर जस्ट जूस पे जूस पी रहे हैं, और आपको लग रहा है आप हेल्दी कर रहे हैं, हेल्दी नहीं है, आप एक्चुअली अपने चर्बी को बढ़ा रहे हैं। और जितना हो सके आप उतना फाइबर खाएंगे, बैलेंस करेंगे शुगर के साथ, तब जाके वो आपका नेट कार्बोहाइड्रेट कम होगा और आपका इंसुलिन स्पाइक उतना कम करेगा। तो मेन ये हेतु था ये वीडियो से बताने के लिए कि अगर जितना ज्यादा जूस पी रहे हो, उतना आप अपना फ्रुक्टोज भी अपना कंज्यूम करें। फाइबर के साथ उसको बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके आपका ये स्पाइक नहीं होगा। पर आपने जितना फ्रक्टोज खाया वो चर्बी तो बनने ही वाला है। दिन का है 50 ग्राम, अगर 50 ग्राम के ऊपर खाएंगे वो मोटापे पे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मैंने दिया है एक ये इमेज है, जिसमें अगर आप 1 कप, मतलब 1 कप आता है, मेजरिंग है, वो इतना सा होता है, इतना 1 कप। अगर 1 कप आप मैंगो खाएंगे, आपके पास 32 ग्राम फ्रक्टोज आएगा। 32 ग्राम। और अब गर्मी में हम भर भर के खाते हैं तो उसी में वेट गेन होता है, क्योंकि आप फ्रक्टोज पे फ्रक्टोज बढ़ाए जा रहे हो, वो बनते जा रहा है चर्बी में। उल्ट उसके बाद है ग्रेप, अगर एक बोल खाएं तो 12 ग्राम आया, ठीक है ये। अब एक बोल के ऊपर खाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो ये सब मेजर है। यहाँ से आप देखेंगे, पीच से, बनाना से, ब्लूबेरी से, सब एक बोल ब्लूबेरी आपको पेट भर देगा, पर आपको 7 ग्राम फ्रक्टोज आएगा, पर उतना ही एंटीऑक्सीडेंट, तो वो सब ध्यान देना होता है। नींबू वीबू में कम होता है, ब्लैकबेरी से सब में थोड़ा कम ही है, नेक्टरीन ये सब जो है। तो बस ये वीडियो का यही हेतु था कि जूस या फल, फल जरूर खाएं, फाइबर मिल जाएगा उसमें। अगर आप जूस भी पी रहे हैं, तो अगर इसबगोल खा रहे हैं तो वो बैलेंस कर देता है, फाइबर जो आप करेंगे कर देगा। फ्रक्टोज से बचे, फ्रक्टोज एक साइलेंट वो है जो आपका चर्बी बढ़ाएगा। वो आप लोग को याद नहीं है, पर जितना फ्रक्टोज खाएंगे वो चर्बी बढ़ाता है। अमेरिका क्यों मोटा मोटा हुआ है? क्योंकि फ्रक्टोज की वजह से। यहाँ पे शुगर के नाम पे जो चीनी है, हम जो चीनी खाते हैं, जो आपके शुगर केन से बनता है, वो भारत खाती है, वो सही है। यहाँ पे जो जो मीठा करने के लिए जो प्रोडक्ट में यूज होता है, वो कॉर्न के सिरप को, कॉर्न जो अपना भुट्टा हो गया, उसमें से निकालते हैं वो मीठा को, और वो डालते हैं लोग यहाँ पे मीठा करने के लिए। तो अगर आप कोका कोला पकड़ेंगे, हमारा कोका कोला चीनी से बना है, यहाँ का कोका कोला ये फ्रक्टोज के कॉर्न सिरप से बना होता है। तो उसके वजह से यहाँ पे चर्बी ज्यादा बढ़ रही है। ये चीज यहाँ अब तक नहीं बैन हुई है, बैन हो जानी चाहिए। यहाँ पे ये फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप यूज होने लगे, आप देखेंगे वहाँ का पॉपुलेशन चर्बी बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्टोज सीधा चर्बी बनता है, 1/3 सीधा चर्बी बनेगा। ग्लूकोज एक, उसमें से 1% चर्बी बनता है। ये डिफरेंस है। तो
बस यही वीडियो का यही हेतु था, बताने के लिए डिफरेंस क्या है और किस चीज़ से बचना चाहिए। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए दूसरे टॉपिक के साथ।